नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। गुड मॉर्निंग अंश। और गुड मॉर्निंग। जाहिर सी बात है, ये आपका शो है, आम निवेशकों का शो है, तो अपने सवाल हम तक सबसे पहले पहुंचाइए। बाजार पर रणनीति भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस शो में जैसे आपको सवाल भेजना है उसका तरीका हम आपके स्क्रीन के एक हिस्से में दे रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि एक नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है जिस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी सवाल पोस्ट कीजिए और यूट्यूब पर लाइव कमेंट कीजिए। हम उन सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। इन सब के बीच में हमारे साथ आज चर्चा में दो बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। चलिए, इससे पहले मैं गेस्ट की ओर रुख करूं, जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो बाजार, जाहिर सी बात है कि आज जो है संकेत कुछ खास बेहतर नहीं है। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन ऊपरी स्तर से हम गिरावट फिलहाल देख पा रहे हैं। निफ्टी में देखिए लगभग 200 अंकों की गिरावट, 23,150 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए लगभग 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट और 48,850 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी गायब है। 707 शेयर मात्र ऐसे हैं जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 1812 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। निफ्टी का टॉप गेनर अपोलो हॉस्पिटल लगभग 3% ऊपर, बीपीसीएल 2.5% की तेजी, अल्ट्राटेक, टाटा कंज्यूमर, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में जो है तेजी नजर आ रही है, लेकिन दबाव दिग्गजों में है। ट्रेंड देखिए 4% से ज्यादा गिरा हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज लगभग 2.5% की गिरावट, अडानी पोर्ट्स में भी लगभग 2.25% की गिरावट। एनटीपीसी जो लगातार बेहतर ट्रेंड दिखा रहा था, वहां पर मुनाफा वसूली। रिलायंस जैसे दिग्गज में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं एसबीआई और एसबीआई लाइफ दोनों में आज 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, इन सब के बीच में मैं ध्वनि आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये एक एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली है या अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि थोड़ा ये नेगेटिव ट्रेंड्स जारी रह सकते हैं? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर जो एक आज बिकवाली देखने को मिली वो ज्यादातर ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड का बन रहा था। इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि जैसे ही 23,350 क्रॉस करेंगे तो ऊपरी स्तर जो है वहां पर निफ्टी के अंदर एक बाइंग वापस से देखने को मिल सकती है। बट अगर हम देखें यहाँ पे तो 23,350 23,400 की लेवल्स के पास ही यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस हुआ इंडेक्स के अंदर और वहां से हमें ये गिरावट हावी होती हुई देखने को मिली है। सपोर्ट लेवल हालांकि जो है वो नीचे की तरफ में आपको 23,100 की लेवल के बीच के अंदर आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है इंडेक्स में। तो आज की जो गिरावट है डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड गिरावट। यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे सेंटिमेंट्स बुलिश साइड के बन रहे थे बट रिजेक्शन फेस करा है मार्केट के अंदर और वहां से हमें ये गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल के ट्रम्प यहाँ पर जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद ओवरऑल मार्केट्स के अंदर सेंटिमेंट और भी पॉजिटिव देख रहे थे। एशियाई बाजारों में भी यहाँ पर एक बाइंग एक्शन देखने को मिला बट हमारे यहाँ पे एक आज सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल्स खास करके ध्यान रखें, 23,100 23,000 के लेवल्स जो है वो इंडेक्स के अंदर एक सपोर्ट की तरह काम करने चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये जो गिरावट है वो आपको फर्दर यहाँ पे होती हुई देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल जो बन रहा है वो है 48,380 के लेवल्स के पास। तो 43380 का लेवल जो है वो यहाँ पे खास करके ध्यान में रखना रहेगा। वो लेवल्स को अगर हम फर्दर यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेक करते हैं तो गिरावट यहाँ पे गहरा सकती है। रिजेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर भी फेस करा हमने, 49,650 49,700 के लेवल्स को हम क्रॉस नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली आज की गिरावट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे शॉकिंग बिहेवियर है बट लेवल्स को ध्यान में रखें और उस हिसाब से कारोबार। यहाँ पे अहम लेवल्स वन जी की तरफ से दे दिए गए हैं बाजार पर, तो इन लेवल्स पर आप नजर रखें। तो चलिए इसी के साथ हमारे पहले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी राजेंद्र जी बताइए, क्या है आपका सवाल? बंधन बैंक के बारे में मेरा सवाल था जी। बंधन बैंक का जो शेयर है तो मैंने 5,000 शेयर्स मेरे पास में कैश इक्विटी में है और 5,800 मेरे पास फ्यूचर में है। तो उसे
रखना है या सेल करना है? जी, आपने 167 से खरीदारी है ना आपकी इसमें? हाँ हाँ, 167 की वजह से। ठीक है, और कितने समय तक रख सकते हैं आप स्टॉक को? 5000 का मैंने ये लिया है, 2 महीने पहले लिया था। ठीक है, कुणाल जी आपके पास आ जाऊंगा इस सवाल के लिए। 167 से इनकी खरीदारी है, 5000 शेयर होल्ड कर रहे हैं। करंटली प्राइस देखें तो 150 के अराउंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे इन्हें नुकसान तो होता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए जरा चार्ट देख के कि यहाँ से कुछ रिवर्सल के साइन नजर आते हैं क्या? इनकी जो खरीदारी है वहां तक प्राइस जा सकता है क्या आने वाले समय में? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। वेल, ऊपरी लेवल के चांसेस है ये स्टॉक में। नो डाउट आज अनएक्सपेक्टेडली मार्केट गिरा है एंड इसमें थोड़ा सा माइनर करेक्शन आज के दिन में ये स्टॉक पे देखने को मिला है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको होल्ड करके चले 147 के एसएल के साथ। नाउ एसएल थोड़ा सा बड़ा आएगा क्योंकि वॉलेटिलिटी भी उस लेवल पे है। 147 के अलावा दूसरा कोई एसएल नहीं है, तो आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऊपरी लेवल की बात करते हैं तो ये जैसे ही 155 के ऊपर सस्टेन होगा, आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, जहां पे ये 171 तक के भी लेवल आपको दिखाएगा और 171 क्रॉस होने के बाद 190 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो आप यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है उसको 147 के साथ होल्ड करके चलिए। तो ये है बंधन बैंक पर आपको सलाह मिलती हुई। बढ़ते आगे और लेकर आते हैं आपके लिए हमारा खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह जी जुड़ चुके हैं। देवांग गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या रख रहे हैं? देवांग आप तक आवाज पहुंच रही है? देवांग आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से देवांग से संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन देवांग ने अपनी देवांग क्या इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है, लगता है कुछ दिक्कत आ रही है कॉल जुड़ने में, लेकिन उन्होंने अपनी जो पिक है वो भेजी हुई है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक्सिस बैंक जनवरी सीरीज का पुट आपको खरीदना है। 990 का पुट आपको खरीदना है, जो कि 15 से 17 के प्रीमियम पर आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस यहां पर 9 रुपए का, लक्ष्य 33 रुपए का रखना है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 10,000 तक का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,000 तक का हो सकता है। लेकिन याद रखिए, फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते वक्त जोखिम बहुत है, इसलिए सोच समझ कर निवेश करें और इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर ये कहता है। चलिए यहां पर एक विशेष सूचना आपको दे देते हैं। 20वें टाटा मुंबई मैराथन में एक बेहद खास हस्ती शामिल हुई। केरल सीएम के मुख्य प्रधान सचिव केएम अब्राहम ने वायनाड लैंडस्लाइड पीड़ितों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से दौड़ लगाई। उनका संदेश साफ था, प्रभावित परिवार अपने पुनर्निर्माण के इस सफर में अकेले नहीं हैं, उनके साथ सभी लोग खड़े हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। The iconic Tata Mumbai Marathon was back for its 20th edition, with more than 65,000 runners hitting the streets of Maximum City. Among them was Kerala Chief Minister's Chief Principal Secretary and KIIFB CEO K.M. Abraham. Running with a special message. His run was to build solidarity for thousands affected by the devastating Wayanad landslides and flash floods. We went through India's largest and most devastating landslide in recent times, lost over 200 houses, 1,000 rendered homeless, and we have taken up this rather colossal task of building 2 townships for them. We have to build these 1,000 houses in a seismically challenged area, which means the construction safeguards have got to be appropriately done, and therefore that adds to the cost of the house. So the message to Mumbaikars basically is, reach out, help us. But why choose a marathon in Mumbai to highlight a disaster in Kerala? We asked Mr. Abraham about his unique approach to spreading awareness. I chose the marathon as a mode actually because of the bandwidth that this particular event has. It's not about the funds alone. It's about every time a disaster happens,
the disaster comes and the disaster goes, right? But the people who have gone through the disaster, they are very much there. So the message is that we are there for you. We are telling the people of Wayanad, the people who, particularly the families who got affected, the families who lost their loved ones, that no, they are not alone in this, that government is solidly backing them up. So my run in a very small way perhaps will strengthen and, ensure that there is the confidence of the people that government will stand by them is very much enhanced. As the marathon continues, Mr. Abraham's run stands as a reminder that the people of Wayanad are not alone in their journey to rebuild their lives. चलिए इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ सुदीप्त कर्माकर जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर, मेरे पास 1900 का CSC का स्टॉक है जी। CSC। तो मेरे 154 पे बाइंग है जी। तो मेरा शॉर्ट टर्म का नजरिया है, वो क्या करेंगे? ठीक है, ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा CSC देखिए, यहाँ पे हम देखें तो वैसे तो इनका 154 से खरीदारी है, स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस साल के हाई से देखें तो वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी कुछ 25% है, गिर चुका है। लेकिन अभी जो पिछले मंडे फॉल आया था, एक बड़ा फॉल था, उसके बाद से हम देख रहे हैं पिछले कुछ 5-6 सेशन से उसके ही रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बताइए यहाँ पर क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल अंश, यहाँ पर अगर आप वीकलीज पे भी फोकस करेंगे तो वीकलीज पे देखने को मिलेगा कि स्टॉक के अंदर नीचे जो एक सपोर्ट लेवल बन रहा है वो आपका 147 के लेवल के पास बन रहा है, तो बने रहने की ही सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म का नजरिया है उस हिसाब से यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, नीचे सपोर्ट लेवल 147 के पास काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जैसे ही इनके खरीद भाव के ऊपर स्टॉक यहाँ पे चलता है तो वापस से इसके अंदर जो बाउंस आएगा तो 164 की लेवल्स तक यहाँ पे ये बाउंस सस्टेन कर सकता है और 164 के लेवल के पास यहाँ पे इनको एग्जिट की भी सलाह रहेगी। तो ये है CSC पर आपको राय, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे। केरल करीब 19 साल बाद दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहा है। यह केरल के लिए ग्लोबल स्तर पर बड़ा कमबैक है। हमारी सहयोगी श्रीजा हमें बता रही हैं कि राज्य का अगला इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्या है। It's a crisp morning here in Davos, Switzerland, and we are here to bring you a special comprehensive coverage where the Kerala delegation has made their visit, which means they have made a return to the World Economic Forum after a really long time, which is nearly 19-year hiatus. We see that Kerala has made this return back in 2006, which was under the leadership of late Chief Minister Oomen Chandy, and this time around we're looking at a 7-member Kerala delegation led by Minister P. Rajiv, who's also the Law Minister and Industries Minister of Kerala. In the next few days, we're going to see a flurry of engagements with global investors, and more importantly, we have to look at their focus sectors, be it AI, robotics, and also majorly to do with their IT sectors as well. Here's what we learned from speaking to the Minister P. Rajiv. He also went on to talk about how the next few days is going to be very busy for the Kerala delegation. We are hosting the Invest Kerala Global Summit on February 21st and 22nd. This is the right place to meet the most influential investors at a single point. That is why the delegation consisted of the Chief Secretary, Finance Secretary and Industry Secretary and myself. We are coming here to meet the investors one-to-one and also having certain roundtables with investor community. What's your word to the investors? We are already published our industrial policy 2023 and we are elaborating the potential of Vizhinjam, the Palakkad Industrial City and Kochi IT corridor. We are trying to showcase all these things to them, and I think it is a good start for the state of Kerala because we are the number one in ease of doing business of the country now.